गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो कि क्वेश्चन हमेशा जो पूछे जा रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन, तो आजकल जो चल रहा है रिवीजन, उसमें आप सभी को आप पहले स्वागत है। और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख करके लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो लगता है ना कि ना पढ़ाएं। ऐसा लगता है कि पढ़ाने का तो मन ही नहीं करता है कि आखिर क्या कारण है कि सब्सक्राइब और लाइक नहीं हो रहा है। यही देखते हैं कि वीडियो यदि डांस वाला बच्चे लोग को अगर लगा दिया जाए, मैं भी क्या आया हूँ बच्चे लोग को डांस में, देख रहे हैं कि 2000, 4000, 5000 व्यूअर हो जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई वाला में जब भी सब्जेक्ट अगर कोई चीज पढ़ा के अपलोड कर रहा हूँ तो मात्र 10 गो, 20 गो, 30 गो, 40 गो ये नहीं आ रहा समझ में, तो उसको बताइएगा कि हाँ सर ये नहीं प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा से नहीं बताने पा रहे हैं, उसको भी कमेंट में कम से कम लिखिए कि सर और अच्छा बताइए। उसके लिए मैं अलग से प्रयास करूंगा और बड़े अच्छा से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक गाना पर डांस पर जो है कि बहुत जल्दी वायरल हो जा रहा है, लेकिन टीचर को वायरल होने में हमको लगता है कि सालों साल बीत जा रहे हैं। क्या कारण है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। चलते हैं। अब ये ज्यादा नहीं कहेंगे, काहे कि अब ज्यादा कहेंगे तो टीचर का शोभा नहीं देता है। और टीचर का शोभा एक सोच लीजिए कि बहुत ही एक एक शब्द जो है बहुत सोच करके बोलना पड़ता है। लेकिन वायरल लड़कियां लोग या वायरल लड़के लोग को बोलने में कोई माने कहा जाता है शर्म की बातें नहीं है। तो मैं अगर अच्छा चीज कर रहा हूं तो अच्छा चीज करने वाले को कोई आपको शेयर नहीं करता है वीडियो को, ना कोई लाइक करता है, ना कोई कमेंट करता है। एक कारण है ये अच्छा सभी लोग को माइंड में जो है बहुत ही खराब माने चल रहा है अभी के पीरियड में। नहीं अब लेकिन वो आप सभी जितने भी स्टूडेंट है और तो मन लगा के पढ़ने वाले हैं ना, तो अवश्य मुझे विश्वास है कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेगा इस वीडियो को। तो चलिए देर न करते हुए, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं हमेशा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। धन्यवाद। देखिए हल में इसको करना है कि हल क्या करना है कि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान प्रस्तुत कीजिए। तो इसको बार बार मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है कि आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन a, cos a, tan a। तो ऐसे भी आप लोग को एक चार्ट के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं, और वो चार्ट में आपको साइन हो या कॉस हो या टेन हो उसे माने मतलब नहीं है, उस सभी को आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें साइन होता है, साइन ए आपको याद करना होगा कि साइन ए बराबर यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। याद कर लीजिएगा इसको, लंब। साइन के बाद आता है कॉस, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। एक ही कॉन्सेप्ट में एक ही बार में सब पूरा क्वेश्चन को ले लेते हैं। और tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए tan a बराबर हो गया। और साइन के उल्टा होता है कौशिक, कौशिक a बराबर हो जाएगा साइन को उल्टा कौशिक तो कर्ण बटा लंब हो जाता है, कर्ण बटा लंब। कौशिक के बाद होता है कॉस को उल्टा सेक होता है, सेक, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। ये हमको सूत्र याद होना चाहिए। अभी क्या होता है इस त्रिभुज पर पड़ता है, देखिए देखिए साइन ए बराबर 3/4 यानी कि हमारा ए न्यून कोण है, ए न्यून कोण मेरा है, यानी कि हम यहां से ले सकते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ सी। तो इन न्यून कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं।
संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा। यानी हमको दिया है क्या? दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी 3/4। इसको P लंब बटा कर्ण, और लंब को P से लिखते हैं और कर्ण को A से लिखते हैं, और बराबर 3/4। यानी P बराबर हमारा 3 और H बराबर 4, तो B बराबर हमारा 1। B हमारा निकालना होगा। अब B बराबर होने के आधार बराबर हमको निकालना होगा। तब पाइथागोरस प्रमेय हमको कहता है यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस में बी का आधार बने कि बी, तो आधार हमको मालूम नहीं है, यानी कि आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस में 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस में आधार को 20 लिखते हैं, 20 स्क्वायर को लिख देते हैं, 20 छोटा है। 16 माइनस प्लस में है तो माइनस में आएगा 20 स्क्वायर, 16 में से 9 गया 7, 20 स्क्वायर बराबर है। बी बराबर कितना होगा? वर्ग में है, इधर रूट में आ जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। बी बराबर √7 आ गया मेरा, यानी बी का मान √7। अब तीनों चीज पहले निकाल लेंगे, या तो बी है नहीं दिया हुआ तो बी निकाल लेंगे, या तो एच नहीं दिया हुआ तो एच निकाल लेंगे, या तो पी नहीं दिया हुआ तो पी निकाल लेंगे। यही ट्रिक से, यही फॉर्मूला से आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब चाहे कॉस हो tan हो, किसी का मान निकालना हो तो आपको निकल जाएगा। जैसे कि cos a बराबर है तो cos a बराबर आधार बटा कर्ण, ये आधार आया है, समझ रहे ना, यहाँ पर आधार आया है, तो हमको निकालना क्या है? cos a बराबर, चलिए cos a बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, बटा में, अरे कितना मिस है, आधार बटा कर्ण। अब जो है cos a बराबर हो जाएगा, तो आधार कितना आया? आधार √7 आया, √7 बटा कर्ण कितना है? कर्ण 4 है, तो 4, ठीक है। अब tan a बराबर निकालना है, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है? 3/√7। अब चाहे जो भी आपको करना होगा, अब tan के निकालना होगा, cos के निकालना होगा, cosec के निकालना होगा, पहले आपको तीनों का निकाल लेना होगा। PBH यानी आधार लंब कर्ण को निकालिए, और कोई भी मान पूछे आपको बना लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताते हैं, तब तक इसको लिखिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 46वां में पूछे जाएंगे ना जी। 46वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक रेखा हाँ खो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो
वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। परिमेय 6.2, परिमेय 6.2 ना। देखो जी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, त्रिभुज है ना जी, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि हाँ, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, दो भुजा यानी कि 1 और 1 2 ना, चलो हो गया ना। मान लो कि ए बी सी है, ए बी सी ना, त्रिभुज है ए बी सी। अब ई अनुपात में विभाजित करता है दो भुजा पर, यानी कि डी और ई, अनुपात में डी और ई। ये इतना तक समांतर है, ये है काटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नहीं ना है। कह रहा है कि भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो एक भुजा दो भुजा के, देखो काटा, काटने के बाद तीसरी भुजा ये हुआ तो तीसरी भुजा के समांतर है, तीसरी भुजा की समांतर है। यहाँ तक जो करना था वो कर दिए, जो सवाल बोला था वो कर दिए, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, अरे यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। माने हमको डी समांतर बीसी को दिखाना है, डी समांतर क्या दिखाना है, बीसी को दिखाना है ना जी। तो डी समांतर बीसी को दिखाने के लिए हल लिख रहे हैं कि हल दिया है क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी बटा डीबी, देखो एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, एबी बटा, अरे ए बटा ईसी, ए बटा ईसी, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, डी समांतर बीसी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, यहां तक कोई दिक्कत है। देखिए तो इसको दिखाना है तो एक त्रिभुज और एक कुछ रचना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो रचना में हम डी से एक और रेखा खींच लेते हैं, ठीक है ना, एक या इसका नाम ई डैश दे देते हैं, क्या देते हैं, ई डैश, ठीक है। रचना कहेंगे कि डी जो है, डी ई डैश बीसी के समांतर खींचा। देखो रचना का किया, रचना डी ई डैश समांतर बीसी खींचा। देखो एकड़ समांतर में ये इसको खींचे ना, डी समांतर बीसी खींचा, डी समांतर बीसी खींचा, डी ई डैश समांतर बीसी खींचा। यहां तक दिक्कत है नहीं ना जी। तब प्रमाण त्रिभुज एबीसी में, प्रमाण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पहले ई वाला में, देखो एबीसी में पहले जो है प्रमाण लिखे कि त्रिभुज एबीसी में, जो कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। यहां तक तो लिख लिया, कोई दिक्कत है यहां तक,
नहीं जी, ये दिया है, क्या दिया हुआ है, इतना दिया है, ये है ना, दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब रचना इसमें जो है अब इसलिए अब देखो, अब इस समांतर डी समांतर अब बीसी के लिए कर रहे हैं, किसको समांतर, डी समांतर बीसी के लिए कर रहे हैं ना, रचना से जो है ना डी समांतर बीसी के लिए, डी ई डैश समांतर बीसी, रचना से जब रचना से हो गया ना, तो अब त्रिभुजवा ए बी सी में ही रहेगा, त्रिभुज ए बी सी ही में ना है सब टोटल। तो अब क्या हो जाएगा कि ए डी बटा डी बी हो जाएगा, ए डी बटा डी बी हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा जी, ए डी बटा क्या हो जाएगा, डी बी, ए डी बटा डी बी, अब बराबर हो जाएगा। देखो अब ए ई डैश बटा में ई डैश सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब होगा ना जी, ए डैश बटा में ए डैश सी होगा, समझ में आ रहा है। यानी क्या करेंगे, इस समीकरण 2 हो गया, और समीकरण इसमें कहाँ है, एक ई वाला हो गया, समीकरण एक ही हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 प्राप्त जहां हुआ तहां अब हम लिख देंगे यहां लिख देते हैं ना। अब बताइए, अरे ये कैसे लिख दिया, ठीक है। देखो इसलिए समझिए, समीकरण 1 और 2 से लिख रहे हैं ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा जी, समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई डैश बटा में ई डैश सी है। तो यानी कि ई जोन है दोनों को बराबर है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं ए ई बटा ई सी बटा में ए ई डैश बटा में ई सी लिख सकते हैं। अरे ए ई बटा में ई सी है, बराबर लिख सकते हैं ए डैश बटा में ई डैश से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी के बराबर में दोनों है ना। तो अब हम लिख सकते हैं क्या यहां तक समझ में आ गया ना। अब इसको हमको हल ना करना है, तो इसमें लिख लेंगे क्या कि इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या है, दोनों पक्षों में माने कि LHS और RHS में दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब देखिएगा, तो ए बटा ए से प्लस 1 बराबर में ए ई डैश बटा में ए डैश सी प्लस में 1। अब इसको भिन्न के जोड़ निकाल लेंगे, ठीक है। अब भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो इसी अब 1 के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसी आएगा, इसी से भाग देंगे इसी में, एक बार जाएगा एक से ए में गुना करेंगे तो ए ही हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे इसी में तो 1 से गुना कर देंगे तो इसी आ जाएगा, बराबर लघुत्तम ई डैश सी, तो ई डैश सी बटा में 1 लिख सकते हैं ना। अब इससे भाग देंगे इसमें, माने ई डैश सी से ई डैश सी में एक बार जाएगा, 1 से गुना करेंगे ए डैश, अरे ए ई डैश हो जाएगा, प्लस 1 से ई डैश सी, तो ई डैश सी से 1 में गुना करेंगे तो ई डैश सी। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं है दिक्कत ना। अब बताइए कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए जोड़ ई सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी। देखो
AE जोड़ में EC को जोड़ेंगे, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, तो यानी कि क्या है ये AC है, तो AC लिख दिए बटा में EC हो गया ना। AE माने कि AE डैश AE डैश और E डैश C यानी कि ये भी AC आ गया बटा में E डैश C। अब बताइए कि E जो है अब AC अब AC समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही कट जाता है समीकरण में, यानी EC बराबर में E डैश C आ गया। अरे कटने के बाद होगा ना सब बराबर में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या जी? नहीं समझ में आ रहा है इन लोग के। अरे देखो AC से AC समाप्त हो गया ना, तो EC बराबर E डैश C आया कि नहीं आया? समीकरण में करता ना है, तो EC बराबर में हम लिख सकते हैं कि EC बराबर में E डैश C। कोई दिक्कत है? अरे समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो ये आ गया समझ में। ऐसा तभी संभव है जब E व E डैश हाँ ये ऐसे लिख दो कि कब होता है, जब ऐसा रहेगा तो संपाती होगा तभी होगा ना, संपाती है ना जी, संपाती है लिख दो कि E और E संपाती है, इसलिए D समांतर BC है, इसलिए D समांतर BC है, D समांतर BC है, क्या है से D समांतर, इसलिए D समांतर BC है, प्रूव्ड। आया समझ में, फिर से समझा देते हैं। देखिए बोला ना कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो त्रिभुज छाप लिए और एक डी रेखा जो खींचे एक और एक दो भुजा को काटा और तीसरी भुजा के समांतर हो गया, तीसरी भुजा ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना। अब दे दिया क्या समान उत्तर नियम से कि AD बटा DB और AE बटा EC हो गया, ये तो दे दिया लिख दिए। अब सीध क्या करना होगा कि D समांतर BC है कि नहीं, और रचना में DE डैश को रचना किया बराबर BC के समांतर खींचा, ठीक है। अब प्रमाण में त्रिभुज ABC में AD बटा DB और AE बटा EC दिया है, समीकरण 1 लिख दिया। DE डैश समांतर BC रचना से, अब इसको जब होगा तो AD बटा DB बराबर AE डैश बटा में E डैश C होगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से किया तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो AD बटा DB E डैश बराबर बटा में E डैश C है, तो दोनों को बराबर में, इसलिए समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा क्या AE बटा EC बराबर में हो जाएगा E डैश बटा में E डैश C। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दिए, दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद निकाल दिए भिन्न को जोड़ EC और 1 के लघुत्तम EC और EC से भाग देंगे EC में AE आ जाएगा, 1 से भाग देंगे 1 EC में 1 से गुना करेंगे EC से EC हो जाएगा E डैश C। अब भाग देंगे 1 से गुना करेंगे इतना में इतना आएगा, 1 से इसमें भाग देंगे इससे 1 में गुना कर देंगे इतना आएगा। अब AE प्लस EC बराबर में AC है और बटा में EC तो है ही है, और E डैश में E डैश C बराबर में AC है, AC समाप्त हो गया, EC बराबर E डैश C। ये संपाती के नियम बताया, इसलिए D समांतर BC होगा, प्रूव्ड। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए।